हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर ऑनलाइन सेशंस। आज हम ट्रायंगल चैप्टर के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम 6.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज मैं एक लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, उसका क्वेश्चन नंबर 10। उसको भी मैं आज आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। पिछले इसके क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ये भी दो तरीके के साथ सॉल्व किया जा सकता है। सॉरी, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। नाउ इट इज परफेक्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन सेशन। फिर से हम आज मिल गए हैं ट्रायंगल चैप्टर्स के बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज 6.1। नाउ हम उसका एक लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं जो कि कुछ हद तक इसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, यानी कि उसका रिवर्स है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी मैंने आपको बताया था कि हम उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे, तो मैंने इजी वे आपको बताया था सिमिलर ट्रायंगल्स मेथड यूज करके। ये क्वेश्चन भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, बाय यूजिंग बीपीटी एंड बाय यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स। बीपीटी थ्योरम नहीं करते हैं, हम क्या यूज करते हैं इसमें, सिमिलर ट्रायंगल्स यूज करते हैं। ठीक है, एक डायग्राम पहले बना लेते हैं। यहाँ पे बोला है ट्रापीजियम है या कहूं मैं क्वाड्रिलेटरल है, पर उसको प्रूव करना है मुझे ट्रापीजियम है, तो हम डायग्राम एज एन ट्रापीजियम की ही बना लेते हैं। ठीक है, ये ए बी सी एंड डी, इनके डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ, ये हमें गिवन है। ठीक है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी क्या चीज गिवन है, दूसरा हमें यहाँ पे गिवन दिया है कि जो रेशियो है ए ओ अपॉन बी ओ वो बराबर है सी ओ अपॉन डी ओ के। ये रेशियो भी हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ मुझे प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी वो क्या है, इज अ ट्रापीजियम। अब ट्रापीजियम करने के लिए इसको मुझे बेसिकली क्या प्रूफ करना है, ट्रापीजियम बताने के लिए हमें इसके जो दो अपोजिट साइड हैं उनको क्या प्रूफ करना है, पैरेलल। अगर मैं ए बी साइड को सी डी साइड के साथ पैरेलल प्रूफ कर देती हूं तो मेरा ए बी सी डी क्या प्रूफ हो जाता है, एक ट्रापीजियम। अब देखो, सिमिलर ट्रायंगल्स के तरीके से मुझे क्या चीजें मिल सकती है, साइड प्रपोर्शन में या एंगल बराबर। अगर मुझे यहाँ पे एंगल बराबर मिल गए तो मैं एंगल बराबर से पैरेलल लाइन प्रूफ कर सकती हूँ। वो कैसे, आपने सुना होगा कि दो लाइनें जब पैरेलल होती हैं उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो कौन से एंगल बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब सारी थ्योरम्स क्या होती हैं, वाइस वर्सा। तो अगर अल्टरनेट एंगल बराबर हो तो वो लाइनें भी क्या होती हैं, पैरेलल। तो मुझे बस अल्टरनेट एंगल्स को बराबर साबित करना है। चलिए देखते हैं कैसे हो सकता है ये प्रूफ। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 9 की तरह हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। मैं इन दोनों को क्या प्रूफ करूंगी, यहाँ पे सिमिलर। सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लेते हैं, ये दो। ठीक है, इसको 2 ले लेती हूँ और इसको एंगल 1। तो एंगल 1 किसके बराबर आ गया, एंगल 2। दोनों ही क्या है मेरे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, पहली चीज हो गई यहाँ पे। दूसरा, अब मेरे पास अल्टरनेट तो मैं ले नहीं सकती बिकॉज मेरे पास पैरेलल नहीं दिया हुआ, पर मुझे रेशियो दे रखा है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो ए ओ अपॉन ओ सी उधर का, तो हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, ए ओ अपॉन सी ओ यहाँ और ओ बी अपॉन डी ओ यहाँ। ये आ गए मेरे दोनों ट्रायंगल के, ये आ गया ए ओ उसका ओ सी, बी ओ उसका ओ डी। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हमने प्रूफ कर लिया ट्रायंगल सी ओ डी के, और यहाँ पे अब मेरी सिमिलैरिटी यूज हुई है एस ए एस सिमिलैरिटी। अब ये एस ए एस सिमिलैरिटी कैसे लगी, पहला एक एंगल बराबर एंगल और दो साइडें कौन सी, ये एक साइड ए ओ वाली और दूसरी ओ सी वाली, वैसे ही
इसकी एक साइड, इसकी एक साइड, तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ बराबर हो रहे हैं। तो जब प्रोपोर्शन का केस होता है तो ये हमारी दो साइड हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे है, सिमिलैरिटी से हो गए ट्रायंगल। अब जब कोई सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर। तो यहां से मुझे एंगल डी किसके बराबर मिल गया, एंगल बी के। तो मैं इसको एंगल 3 लिख लेती हूँ, इसको 3 लिखते हैं एंड इसको 4 लिख लेते हैं, ठीक है। इट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हो गए। तो एंगल 3 किसके बराबर आ गया, एंगल 4। बट दीज एंगल्स, ये दोनों एंगल्स क्या है, दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स किस लाइन के लिए, फॉर लाइन ए बी एंड सी डी, वेयर हमारी ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, ये ए बी पैरेलल सी डी, और ये काट रही है बी डी लाइन, इसको डी डी लिखिए या डी बी, डी बी इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन जो इन दोनों लाइन को काट रही है। तो अकॉर्डिंग टू हमारे थ्योरम, अगर ऐसी कोई अल्टरनेट एंगल बराबर हो और दो लाइनें उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही हो, तो वो दो लाइनें क्या होती हैं आपस में, पैरेलल। तो यहाँ पे दोनों पैरेलल आ गई, हेंस ए बी सी डी इज अ ट्रापीजियम। आगे सिर्फ हम इसमें क्या मेंशन करेंगे, विद ए बी पैरेलल टू सी डी, की दोनों को हमने पैरेलल प्रूव करके ये साबित कर दिया है कि वो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है, एक ट्रापीजियम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत इजी मेथड है। बजाय उस पीपीटी लगाने के आप एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करो फिर बीपीटी लगाओ, तो जो आपको मेथड ठीक लगता है आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। बीपीटी वाला हर किसी ने सिखाया होगा, इसलिए मैं आपको दूसरा मेथड सिखा रही हूँ। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब कौन सा आता है, 6.2 एक्सरसाइज। उसका मैंने यहाँ पे लिया है क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्या करना है। ट्रायंगल ओडीसी और ओबीए आपस में सिमिलर दे रखे हैं। सोल्यूशन में मुझे दोनों सिमिलर दिए हैं, गिवन ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए के, ठीक है। अब सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, तो वो मैं गिवन में मेंशन कर देती हूँ। एंगल ओ को लेने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे देखिए ये एंगल डी किसके साथ हो रहा है सिमिलर, बी के साथ, दीज ये बराबर हो रहे, तो यहाँ से एंगल डी किसके बराबर मिल रहा है मुझे, एंगल बी के, और वो कितना आ जाएगा मेरा 70 डिग्री। तो क्या मुझे एंगल बी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था यहाँ पे, नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको डायग्राम में 70 बता देती हूँ। सिमिलरली सी किसके बराबर है, ए के, ठीक है। सी और ए भी क्या है, बराबर है। यहाँ तक खत्म होता है हमारा गिवन। अब फाइंड आउट करना है मुझे, क्या क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम में वो हाईलाइट करके बताती हूँ। सबसे पहला है डीओसी, डीओसी ये वाला, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। एक ही पॉइंट पे दो एडजेसेंट एंगल आपस में क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर, यानी कि उन दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। एंगल डी ओ सी प्लस 125 डिग्री वाला एंगल कौन सा था, एंगल बी ओ सी, इन दोनों ही का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल डी ओ सी प्लस यहां से आ गया ये 125 डिग्री। तो एंगल डी ओ सी, यहाँ पे हम प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो एंगल डी ओ सी माइनस करके कितना आते हैं ये, ठीक है, 55 डिग्री निकल गया हमारा ये 55 डिग्री, ठीक है। अब आती है दूसरे एंगल की बारी, इसकी डीसीओ, डीसीओ ये वाला एंगल,
राइट। अब इस छोटे ट्राइंगल में मैं देखूं, डीओसी ट्राइंगल में दो एंगल मुझे पता है, तीसरा निकालना है, आराम से निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो इन ट्राइंगल डीओसी 70 डिग्री एक आपने निकाल लिया, एक 55 डिग्री अभी निकाला, और दूसरे का नाम क्या था, डीसीओ। ये सारे ही क्या बनाते हैं, 180 डिग्री। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण। ठीक है, मैथ में आप सारी चीजें बता के रखें तो वो इजी हो जाता है। वहां से इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास फिर से आया 125। ठीक है, तो यहां से अगेन DCO एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, दैट इज 55 डिग्री। तो ये एंगल भी मेरे पास कितना आ गया, 55 डिग्री। अब हम जाते हैं अपने गिवन में, यहाँ पे एंगल सी किसके बराबर था, ए के बराबर, मतलब ये और ये बराबर है। और तीसरा मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ओ ए बी। ओ ए बी, यही एंगल मुझे क्या फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी हो गया। एंगल सी किसके बराबर है, एंगल ए के, ये तो हमने गिवन में बता रखा है। ठीक है, तो एंगल ए बी कितना हो जाएगा, अभी मैंने सी निकाला ना 55 डिग्री, इसको आप ऊपर वाले की तरीके से लिखेंगे तो ये इस तरीके से आप मेंशन इसको कर सकते हैं। आ गया मेरा सभी का आंसर, मतलब तीनों ही एंगल मेरे कितने निकले हैं, 55 डिग्री के। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। गिवन में दे रखा है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी आर, और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। ठीक है, अब बारी आती है कि शो क्या करना है मुझे। तो शो करना है यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू एस, ये रहा पी क्यू और एस। ठीक है, और दूसरा है टी क्यू आर, इसको मैं दूसरे इससे आपको बताती हूँ। दूसरा आ गया मेरा टी क्यू और ये पूरा आर तक, मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, इन दोनों को मुझे सिमिलर करना है। चलो देखते हैं। अब पहले मेरा दिमाग कहाँ जाना चाहिए, जो मुझे गिवन है, क्या इस गिवन की वजह से ये दोनों मेरे सिमिलर प्रूफ हो सकते हैं। चलो चेक करते हैं, क्या एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है। लेट्स सी, एंगल 1 वाला बड़े ट्रायंगल में आ रहा है, लेकिन एंगल 2 किसी में नहीं आ रहा, ना बड़े में ना छोटे में। तो मतलब ये वाला तो फिलहाल मुझे अभी कोई काम का नहीं है। ठीक है, अभी नहीं है, बाद में शायद किसी काम। अब आते हैं हम साइड प्रपोर्शन में। चलो देखते हैं, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर बड़े वाले ट्रायंगल की, क्यू एस छोटे वाले ट्रायंगल की। चलो ये काम का आ गया। क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी बड़े वाला और पी आर नो, ये गलत आ गया। मतलब इसकी जगह अगर दूसरा होता, क्यूटी देखो यहाँ पे है ना, तो क्यूटी की जगह मुझे क्या चाहिए था, पी क्यू। यहाँ क्यूटी है तो यहाँ मुझे पी क्यू चाहिए थी, मतलब पी आर और पी क्यू को रिप्लेस हो जाता तो मेरा काम बन जाना था। ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या कर सकते हैं हम। और कोई एंगल इसमें साइड तो चलो मैं कर देती, अगर पी क्यू पी आर के बराबर, तो दूसरा क्या है, दूसरा अगर आप देखोगे, देखो इसी में दिख रहा है आपको, इधर भी क्यू है इधर भी क्यू है, मतलब दोनों में ही एंगल क्यू क्या है, कॉमन है, तो एक और एंगल मिल ही गया। अब इसको प्रूफ कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। सबसे पहले इन ट्रायंगल इसको यूज करेंगे हम, एंगल 1 और एंगल 2 को, पी क्यू आर। एंगल 1 और एंगल 2 कौन से ट्रायंगल में है, पी क्यू आर में। ठीक है, एंगल 1 किसके बराबर दिया है, एंगल 2 के, ये गिवन है। और हमारे पास एक थ्योरम क्या कहती है कि इन आ ट्रायंगल, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, इक्वल एंगल्स हैव, जो बराबर एंगल्स होते हैं, इक्वल साइड्स अपोजिट टू देम। मतलब जिन एंगल्स की एंगल बराबर होते हैं, उनके अपोजिट की साइड भी आपस में बराबर होती है। तो 1 के अपोजिट की साइड कौन सी है, मेरी पी आर, और एंगल 2 के अपोजिट की साइड कौन सी है, मेरी पी क्यू। आ गए ना दोनों बराबर, अब हम इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा काम यहाँ पे सेट। अब हम जाएंगे उन दोनों ट्रायंगल्स में जो मुझे सिमिलर प्रूफ करने हैं, ट्रायंगल पी क्यू एस
एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। सबसे पहले एंगल क्यू क्या है मेरे, कॉमन, ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज क्यू आर अपॉन क्यू एस मुझे किसके बराबर दिया हुआ है, क्यू टी अपॉन पी आर के बराबर दिया है, ये गिवन में दे रखा है, ठीक है। सिंस पी आर अभी मैंने किसके प्रूफ कर दिया, पी क्यू के, तो मैं लिख सकती हूँ क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्या था, क्यू टी अपॉन पी क्यू। ये आ गया मेरा अब दूसरी साइड भी बराबर। हेंस ट्रायंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, पी क्यू एस सिमिलर हो गया ट्रायंगल टी क्यू आर के, और किस सिमिलैरिटी से, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट अपने अगले सेशन में हम इस एक्सरसाइज के और भी जो है क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और याद रखिए हम वही क्वेश्चंस कवर करते हैं जो ज्यादा बारी आपको बोर्ड एग्जाम्स में आए भी हैं, पूछे भी गए हैं, ठीक है, जिनकी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है आने की। तो रोज हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ साथ ही इन क्वेश्चंस को समझें और सॉल्व करें। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चीज समझनी है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।